एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, कपड़े बहुत हो गए थे बालकनी में, क्योंकि कल बेडरूम डेकोर किया था मैंने, तो बहुत सारे कपड़े निकले थे। तो सबको मैंने धोने डाला था, तो सारे कपड़े सूख गए थे। तो रात को बिल्कुल मन नहीं किया कि सारे कपड़े फोल्ड करके उन्हें सेट करके रखूँ। तो मैंने सारे कपड़े छोड़ दिए थे जैसे कि तैसे। तो सारे को भी सेट करना है, लेकिन उससे पहले चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं, क्योंकि ये आ गए थे बच्चों को छोड़कर। और चाय कंपनी में ही अच्छी लगती है, अकेले पीने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मतलब खासकर चाय, जब भी चाय पियो तो साथ में कोई होना चाहिए, तो मज़ा आता है चाय पीने का। नहीं तो अकेले क्या चाय पीना। बट हाँ, कभी कभी होता है कि अकेले भी चाय पीना होता है, बट मोस्टली सुबह की चाय मैं इन्हीं के साथ पीना पसंद करती हूँ। अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये मौका नहीं गंवा सकती हूँ, क्योंकि ये भी फिर निकल जाएंगे। तो फटाफट चलिए पहले चाय पी लेते हैं। और ये मोमेंट दिन भर में सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि इस समय थोड़ा सा टाइम मिलता है आराम से रिलैक्स से चाय पीने का। थोड़ा सा हम लोग दोनों भी आपस में बहुत सारी बातें हो जाती है दिन भर की, क्योंकि दिन भर फिर टाइम नहीं मिलता है ना उनको ना मुझको, क्योंकि दिन भर दोनों अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। मेरा तो ये हालत रहता है कि फुर्सत से मैं अच्छे से बाल भी नहीं झाड़ सकती हूँ। जो शावर करके निकली उसके बाद जो मैंने बाल झाड़ा, उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही चलता है कि कभी जुड़ा बना ली, कभी कुछ कर ली। ये नहीं कि फुर्सत से कभी इत्मीनान से कंघी भी बालों में थोड़ा कर लूँ। मतलब अपना केयर तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। और कभी बाई चांस थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है तो इतना आप थक चुके होते हो कि उसके बाद फिर मन नहीं करता है कि कुछ भी और एक्स्ट्रा करूँ या अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दूँ या कुछ अपने लिए कर लूँ। वो बिल्कुल मन नहीं करता है। उस समय लगता है फिर सीधे बेड में जाके सो जाना है बस, या फिर थोड़ी देर रेस्ट लेना है, थोड़ी देर शांति से बैठना है। और एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब हाथ हिलाने का भी मन नहीं करता है, इतनी ज़्यादा थकावट हो रखी रहती है। तो बस यही थोड़ा सा जो मॉर्निंग में मोमेंट रहता है, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश अप करने का। तो चलिए चाय पीना हो गया था हमारा और ये निकल गया अपने काम में। वापस से मैं आ गई हूँ। जो मैंने बेड पे सारे कपड़े डाले थे उन सारे कपड़ों को फोल्ड करना है। एक्चुअली कपड़े बहुत हो जाते हैं। जब खासकर आप अच्छे से क्लीनिंग करो घर की, ना ये कुछ डेकोर रिलेटेड काम करो, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। सारे कपड़े आप क्योंकि निकालोगे फिर सारे कपड़े को धोने डालोगे, ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो सेम कल मैंने बेडरूम डेकोर किया तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। कर्टन, बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, ऐसे करके बहुत सारे कपड़े। और डेली यूज के तो कपड़े रहते ही हैं हमारे, जो हम चारों के हैं। और ऊपर से फिर एक्स्ट्रा ये कपड़े। तो कपड़े धोने में चलिए मशीन है, सहूलियत है, हो जाती है। बट ये कपड़े जब फोल्ड करना होता है और उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना रहता है, फिर बहुत सारे कपड़े ऐसे जिन्हें आयरन करना रहता है, तब बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि इन सारे कामों में बहुत टाइम जाता है। अगर आपके यहाँ मेड हैं, कोई हेल्पर हैं, घर के काम अलग कर रही हैं और ये काम सिर्फ आपको करना है, तब पता नहीं चलता है। लेकिन आपको सारे कामों के साथ इन सबको लेके चलना है, तब समझ में आता है कि कितना टाइम मेरा चला गया। तो कपड़े तो मेरे फ़ोल्ड हो गए और अब बारी थी इन कंबलों की। तो जो पतले वाले कंबल हैं इन्हें फ़ोल्ड करके कबर्ड में डाल दूँगी, और जो मोटे वाले कंबल हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दूँगी। और जो ये गद्दा आप देख रहे हो, ये मैंने कल एक्चुअली निकाला था गेस्ट वाले रूम वाले बेड से। तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में दिया था, तो कल पूरा दिन ये धूप में ही था। तो इसे आज मैं डालूँगी बेड वाले बॉक्स में, क्योंकि और मैं जगह देख रही हूँ इसे डालने का, कहीं नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो मेरे रूम में कबर्ड है वो भी पूरा फुल है ऊपर से नीचे, तो वहाँ डाल नहीं सकते। और हेडेक क्या होता है ना, ऊपर अगर आप रखोगे ये सब चीज़ तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मुझे दिक्कत होनी है, क्योंकि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए फिर मुझे निकालना हो, अगर ये लोग ना हो तो फिर बड़ी दिक्कत होनी है। तो इसीलिए मैं इसे ऐसे जगह रखना चाहती हूँ कि जहाँ मैं इजीली निकाल सकूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने वापस बेड बॉक्स में ही डाल दिया कि जब भी ज़रूरत होगी तो उसे निकाल लूँगी। तो बच्चों के रूम में डाला है, वो वाला बेड उठाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, तो मेरे वाला बेड बॉक्स को उठाने में तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने उसमें वहाँ उसे डाल दिया है। डाला क्या बोलोगे, एडजस्ट किया है, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारे सामान पहले से थे। उसके बाद वापस से किचन में आ गई थी, तो किचन क्लीन करना था। तो जब भी आप खाना बनाओगे तो गैस और काउंटर टॉप गंदा होना ही है। तो ये तो तीनों टाइम की ड्यूटी है, बट मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा होती है। तो मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा हमें लगना पड़ता है। पूरे दिन भर में मॉर्निंग का काम सबसे ज़्यादा होता है और फैला हुआ भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मॉर्निंग में थोड़ा काम करने में, थोड़ा समेटने में, सब चीज़ में टाइम लगता है। बट हाँ, अगर आपकी जल्दी उठने की आदत है किसी भी सीज़न में, चाहे वो विंटर हो, समर हो, रेनी, कोई भी सीज़न हो, अगर आपकी आदत है कि आप जल्दी उठते हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके काम सारे फटाफट होने हैं। क्योंकि डेली पर डे मॉर्निंग में खासकर सभी के घरों की हालत यही होती है। ये नहीं कि ये मेरे घर की है, सभी घर में जितनी जो भी हम लेडीज़ हैं, सभी के घर की यही हालत होती है। चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, कुछ भी, सभी की हालत यही रहती है कि कैसे जल्दी जल्दी मॉर्निंग का काम एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। क्योंकि सही में मॉर्निंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर हाउस हेल्पर आ रही है तो आपके काम कम है, उनके घर भी काम वही सेम होते हैं। बस यही एक हेल्प हो जाता है कि हाउस हेल्पर आ रही है तो थोड़ा बहुत काम उनके लिए कम हो जाता है, बट काम हमारे वही रहने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ काम थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। तो ये अच्छा है कि जल्दी उठ जाए हम, तो सारे काम हमारे फटाफट हो जाने, पता भी नहीं चलेगा कितने सारे काम कब कितनी जल्दी हमने समेट लिए। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है।
लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं उठना, बट हो नहीं पाता है। जैसे विंटर सीज़न में बहुत बार मैंने भी ट्राई किया है कि मैं एटलीस्ट 5 बजे तक उठ जाऊँ, तो सही में मेरे काम जल्दी हो जाने, मतलब 10 बजे तक तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। मैंने कितनी बार ट्राई किया, हो ही नहीं पा रहा है। मतलब मैं 5:30 के बाद ही उठती हूँ, 5 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। 6 साढ़े 6 हो जाने हैं, बट बिल्कुल पहले नहीं हो पाता। वही गर्मी के दिन में 4 बजे भी उठूँगी तो फ्रेश ही लगता है और नींद बड़े अच्छे से खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन पता नहीं विंटर के दिनों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ये चीज़ फेस किया है कि जिस दिन मैं लेट से उठती हूँ, मेरे काम पूरे लेट होने। और प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सुबह थोड़ा बहुत, मतलब बच्चे जब चले जाते हैं तो थोड़ा, मतलब आप खाली रहते हो, तो उस समय क्या होता है कि चलो यूट्यूब वाले वीडियो एडिटिंग कर लो, क्योंकि अभी खाली हैं, शोर शराबा नहीं है घर में, तो ईजिली सब कुछ हो जाएगा। तो इस चक्कर में मेरा और लेट हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि जल्दी सुबह उठ जाऊँ ताकि सारे काम मेरे टाइम टू टाइम हो जाए। तो चलिए बर्तन वर्तन धो लिया था और उसके बाद आगे थे घर झाड़ू करने। और अभी ये दोनों रूम ना अगल बगल है ना, और एकदम एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। मतलब जब से मैंने गेस्ट रूम को डेकोर किया है, इतना प्यारा लग रहा है। पहले तो बच्चों का रूम थोड़ा सा अच्छा लगता था, और जब मैं गेस्ट रूम को देखती थी तो थोड़ा सा बोरिंग लगता था, बट फिर भी काम चल रहा था। लेकिन जब से मैंने कल इसे डेकोर किया है, बहुत मज़ा आ रहा है दोनों को देखने में। लुक दोनों का काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आपके 2 रूम अगल बगल है ना, तो दोनों को वैसे ही सेटअप करके, वैसे ही ऑर्गेनाइज करके रखिए तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्योंकि अगर एक रूम डल सा है और एक रूम काफ़ी अच्छा है, तो फिर मज़ा नहीं आता है देखने में, लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। लेकिन अगर आपके दोनों रूम एकदम आपने परफेक्ट करके रखे हो तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो सही में अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, दोनों रूम का व्यू देखने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए दोनों रूम को भी मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था। बारी थी हॉल की, तो पोछा जब से ख़राब हुआ है बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, हाथ से ही उसके पानी को हटाना पड़ रहा है, मतलब हाथ की हेल्प लेनी पड़ रही है मॉप को ड्राई करने के लिए, तब जाके मैं पोंछने सक रही हूँ। और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट मजबूरी है। और मुझे चाहिए तो मुझे ऐसे ही वाला पोछा चाहिए। और बकेट मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा है, सिर्फ मुझे मॉप, मतलब ये जो डंडा है ये चाहिए। तो इसीलिए इस चक्कर में मैं नहीं ले रही हूँ, और कोशिश करूँगी जल्दी हो जाए, क्योंकि इस काम के लिए मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। और आप अगर घर के काम कर रहे हो और आपके हिसाब से कोई चीज़ ना हो, या आपकी सहूलियत के अनुसार कोई चीज़ ना हो, तो बड़ी परेशानी आती है। जो काम आपके आधे घंटे में ख़त्म होने वाले वो 1 घंटा ले लेता है, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसके बाद चलिए झाड़ू पोंछाने के बाद अब मुझे जाना था नहाना, लेकिन नहाने से पहले कुछ कपड़े हैं जो गंदे पड़े हुए हैं, खास करके इनके कपड़े। इनका क्या आदत है ना, 75 ठो कपड़े बाहर निकाल के रखेंगे, पहनना उनमें से आधा ही है, लेकिन आधे कपड़े बाहर पड़े ही रहेंगे। अगर कुछ गंदे हैं तो भी वो वहीं रहेंगे, ये नहीं कि निकाल के दे कि इसे धो देना। तो उस चक्कर में बहुत सारे कपड़े बाहर निकले पड़े हुए थे, तो वही मैं से उनमें से कुछ कपड़े लाई हूँ वॉश करने के लिए। बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और पता नहीं ये लोग की क्या आदत है कि अच्छे गंदे साफ़ सुथरे सारे कपड़े एक ही में जगह टांगने हैं। तो वही कपड़े मैं ले आई हूँ। और बैड लक की लाइन कट गया है, और अभी मैंने सोचा था कि अच्छा से मैं पहले इसे वॉश करके निकाल दूँगी, उसके बाद बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो वॉश कर लूँगी। बट लाइन चला गया है, देखते हैं, क्योंकि ना वॉश करने में बहुत टाइम लग जाता है, और जल्दी जल्दी वॉश होके आप सुखाने दे दो ना, तो शाम तक कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन अभी लाइन कट हो गई है, जिसकी वजह से ये कपड़े अभी तो धुलने वाले हैं नहीं, पता नहीं लाइन कब तक आएगी, उसके बाद मेरे कपड़े धुलेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए कपड़े को बस मशीन में डाल देती हूँ, जब लाइन आएंगे तब फिर इसे धोऊँगी। तो चलती हूँ मैं सावर लेने, और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और बिना स्किप किए हुए प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।